नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कक्षा 10 की प्रश्नमाला 14, जिसका नाम है रचना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। तो रचना क्या होती है, इसकी रचना करनी है आपको, यानी कि अपने मन के भाव से कल्पना करके कोई ज्यामिति आकृति होती है उसका चित्र बनाना, और जो जो काम आपने किया है उसको लिख देना है बस। तो सबसे पहले क्या करना है, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का आपको एक रेखाखंड खींचना है। तो मैं 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचता हूं। यहां से ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। इसको नाम दे देते हैं AB। इस रेखाखंड को आपको 2:3 में विभाजित करना है। मान लो अगर यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं तो इस साइड का जो भाग है वो 2 रहना चाहिए और इस साइड का 3। तो हम क्या करते हैं कि या तो बिंदु A से या फिर B से एक ऐसी रेखा खींचनी है जो AB के साथ न्यून कोण बनाती है। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो आप A से भी खींच सकते हो और B से भी खींच सकते हो। तो मैं यहां से खींच रहा हूं। इस रेखा की कोई लंबाई नहीं है, आप जितनी चाहिए ले सकते हो। इस रेखा को नाम दे देते हैं हम AX। फिर आपको कितने अनुपात में विभाजित करना है रेखाखंड को, 2:3 में। तो अनुपातों का योग कीजिए, 2 + 3 कितने होते हैं, 5। तो ये जो आपने न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची है, इस पर समान लंबाई के आपको 5 चाप लगानी है। तो देखिए 5 चाप लगाएंगे। यहां से बिंदु A से एक चाप हो गया, ये लगा दिया। फिर यहाँ पे प्रकार को रखा, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। अब इस चाप को आप नाम दे सकते हो। इस चाप को नाम दे देते हैं A1, इसको देते हैं A2, ये है A3, A4 और ये होता है A5। अब ये जो लास्ट वाला है A5, इसको बिंदु B से मिला देते हैं। इसको इससे मिला देते हैं। अब क्या करना है आपको, यहां से एक चाप लगाना है A5 से। छोटा सा चाप लगा सकते हो आप। यहां से एक चाप, ये वाला, और उतना ही चाप आपको इसको 2:3 में विभाजित करना है। तो प्रकार को कहां पे रखेंगे, 2 पे। ये जो A2 है इस पे रख देना है और ऐसा का ऐसा एक चाप यहाँ पे लगाना है। फिर ये जो चाप है आपने यहाँ पे लगाया है, इसको माप लीजिए कितना है। ये चाप है इतनी लंबाई का। फिर यहां से माप के उतनी ही दूरी का एक चाप यहाँ पे लगाना है। ठीक है। अब ये जो चाप आपने लगाया है, इससे आपको मिला देना है, इससे 2 से। तो ये जो रेखा आपने बनाई है, ये इस A5B है, इसके बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए, यानी समांतर आनी चाहिए। तो यहां से आपने ये जो चाप लगाया है, इससे आपको रेखाखंड AB पे एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, जिसको नाम दे सकते हो आप C। तो ये C बिंदु है, ये AP को यहाँ पे काट रहा है। तो इधर का जो भाग है वो कितना हो गया, 2, और इस साइड का 3। तो कितना भाग हो गया, ये 2:3
3 में आपकी रेखा ये विभाजित हो गई। अब ये भाग 2 है तो ये भी कितना है, एक चाप यहां से लेके यहां तक एक भाग, फिर ये यानी 2 भाग तो इस साइड में हो गया और 1 2 3 3 भाग इस साइड में बच गया। तो इसकी रचना कैसे करेंगे, जो जो काम आपने किया है उसके हिसाब से आपको रचना करनी है। कि सबसे पहले हमने 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची। इस रेखा AX पर समान लंबाई के 5 चाप A1 A2 A3 A4 और A5 पे लगाए। A5 को B से मिलाया, फिर A5B समांतर A2C, यानी A5B है इसके समांतर A2C जो रेखा है वो आपने खींची है। इससे रेखाखंड जो AB है उस पर एक बिंदु प्राप्त हो गया आपको, कौन सा, C, और ये C बिंदु है आपकी रेखा AB को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसकी रचना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए और रेखाखंड AB पर बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि SC बराबर 1/3 AB हो और इसे सत्यापित भी कीजिए। तो आपको क्या करना है, AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। तो देखिए 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, ठीक है, जिसका नाम क्या है, AB। तो इस रेखाखंड AB पर कोई एक बिंदु C ज्ञात करना है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे अगर C ज्ञात करते हैं तो ये बिंदु C है, तो ये जो SC भाग है इतना, ये AB का तीसरा भाग होगा, यानी 1/3 AB, यानी कि हमारे पास अनुपात नहीं है तो इसमें अनुपात निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ये जो AB रेखा है, ये है हमारी AB रेखा, ये है AB, और इस पे एक बिंदु है C। SC का भाग तो आपको दिया गया है इसमें, ये जो SC भाग है वो 1/3 AB। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, BC। इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी ये जो AB है इसमें से SC को माइनस करता हूँ तो क्या बचती है, BC, यानी कि BC बराबर में क्या लिख सकता हूँ, AB माइनस SC। तो BC बराबर AB माइनस SC का मान हमारे पास दिया गया है कितना, 1/3 AB। इसके बट्टे में एक मान की इसका लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है, 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, तो ये हो गया 3 AB माइनस 1 AB बराबर में क्या है, BC। तो BC बराबर आ गया 3 AB में से 1 AB माइनस होता है तो 2 AB/3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, SC और जो BC है इन दोनों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी SC अनुपात BC का हमें मान ज्ञात करना है। SC का हमारे पास है 1/3 AB, अनुपात BC का हमने यहाँ से निकालना है, ये कितना है, 2/3 AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो ये अनुपात कितना आ गया, 1/2। तो इसका जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1/2। तो हमें बिंदु A से क्या करना है, एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। ये एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई खींच देते हैं। अब इस पर कितने चाप लगाने हैं, अनुपातों का योग कितना है, 1:2, यानी 1 + 3। तो हमें 3 चाप लगाने हैं समान लंबाई के। तो एक चाप तो ये रहा, ये दूसरा और ये तीसरा। जो चाप इसका नाम देते हैं, ये है A1, ये हो गया A2 और इसको नाम दे देते हैं A3। A3 को बिंदु B से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया। फिर क्या करना है,
1:2 का मतलब जो आपने एबी रेखा खींची है उसमें एक भाग तो मान लो ये बिंदु यहाँ पे आएगा, एक भाग इसमें रहना है और दो भाग इस साइड में। तो A3 पे एक चाप लगाते हैं, ये एक चाप लगा दिया और उतना ही चाप हम किस पे लगाते हैं, A1 पे लगाते हैं, यहाँ से ऐसे। अब ये जो चाप आपने लगाया है इसको माप लेते हो, ये इतना है और इतना ही चाप है यहाँ से ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये जो चाप आपको मिला है इसको आप किससे मिला देते हो, A1 से मिला देते हो। तो ये जो रेखा आएगी ये बिल्कुल समांतर आएगी, इसको नाम दे देते हो आप C, यानी कि A3B है वो समांतर है किसके, A1 C के समांतर आएगी। तो ये तो हो गई इसकी रचना, जो जो काम आपने किया है वो आप लिख सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। अब इसका क्या करना है, सत्यापन करना है। तो इसका सत्यापन देखिए कैसे करेंगे सत्यापन। सत्यापन में क्या करना है कि आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है A3 A3 में ये जो A1C है ये समानांतर है किसके, A1C है ये समांतर है A3B के। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपकी एक्सरसाइज 11 है समरूपता, उसमें एक थ्योरम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो इसमें आप कौन सी प्रमेय लगा सकते हो, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगेगी इस पे, A1 बट्टे, यानी ये जो A1 है इसके बट्टे में तो ये आएगी A1 A3 बराबर AC के बट्टे में कौन आएगी, BC, AC बट्टे BC। अब इसको व्युत्क्रम ले लेते हैं, यानी A1 A3 को ऊपर करते हैं, A1 को नीचे, तो इस दूसरी साइड में भी इसका व्युत्क्रम BC अपॉन AC। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं, इस साइड में भी एक जोड़ देते हैं और इस साइड में भी एक जोड़ देते हैं। तो इसके बट्टे में एक मान के इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, A1 ऊपर क्या बचेगा, A1 A3 प्लस A1 बराबर ये हो गया BC प्लस AC अपॉन AC। A1 A3 कितना चाप है यहाँ पे, 1 2, यानी ये कितना भाग हो गया, 2 प्लस A1 ये कितना चाप है यहाँ तक, 1 है, तो इसका मान हो गया 1 बट्टे में A1 का मान कितना है 1, बराबर में क्या बचा, BC प्लस AC, दोनों को जोड़ते हैं यहाँ से लेके BC यहाँ तक और AC यहाँ तक, पूरी क्या बन रही है आपके पास है AB। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB बट्टे AC, 2 और 1 हो गए 3/1 बराबर AB बट्टा AC। तो यहाँ से AC का मान कितना आ गया, इसका वज्र गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 AB। यही आपको क्या करना था, सत्यापित करना था। तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसे सत्यापित भी कीजिए। AC बट्टा AB बराबर AC बराबर 1/3 AB, और इसको क्या करना है आपको, सत्यापन करना है। इसे सत्यापित भी कीजिए तो इसका क्या हो गया, सत्यापन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए। यहाँ पे ये त्रिज्या है, त्रिज्या की रचना, वृत्त की रचना करें, उस पर स्थित किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा की भी रचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ये आपके पास स्केल है और ये प्रकार, तो इस पर स्केल प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर माप लीजिए, यहाँ से 2.8, तो ये हो गया 2.8। 2.8 का क्या खींचते हुए के वृत्त खींच लेते हो, यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त।
ये हो गया आपके पास 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। उस पर स्थित किसी बिंदु P पर इसका केंद्र मान लेते हो आप O। तो ये जो मेरे पास जो प्रकार है वो सही से काम नहीं कर रहा है, आप इस चित्र को ध्यान से बना लीजिएगा। इसके यहाँ पे सॉरी ये इसका केंद्र है और इस यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P। तो O को अगर P से मिलाते हैं तो ये वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या हो गई है। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इस बिंदु P पे आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे बिंदु P पर अगर आप 90 डिग्री का कोण बना देते हो तो यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रकार को P पे रखना है और ऐसे एक चाप लगा देना है। फिर प्रकार को इस बिंदु पे रखते हो और एक चाप इतनी ही दूरी का लगाते हो। तो ये चाप है ये 60 डिग्री का है। और फिर यहाँ से रख के वापिस एक चाप और लगाते हो तो 120 डिग्री का। 60 और 120 इन दोनों का समद्विभाजन कर दो, यानी एक चाप बीच में और लगा दो आप। अब ये जो चाप आपने लगाया इसको बिंदु P से मिला देते हो ऐसे, और P से मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाना है। तो ये क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा। इसको नाम दे दो AB। यहाँ पे कोण 90 डिग्री का। तो इसकी रचना में कैसे होगा कि सर्वप्रथम 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, उस पे बिंदु P लिया, O को P से मिलाया, फिर OP के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची AB, यानी OP के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा AB खींची। तो ये AB क्या है, वृत्त की एक अभीष्ट स्पर्श रेखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, क्या ये परस्पर प्रतिच्छेद करेगी? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। तो देखिए स्केल में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, एक वृत्त। तो ये हो गई आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ये केंद्र है O। तो अब क्या करना है, इसके व्यास के दोनों सिरों पर, तो इसका व्यास बनाते हैं। व्यास होता है वो केंद्र से जाने वाली एक जीवाई होती है, इसका नाम देते हैं A और B। व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यानी कि व्यास का एक तो सिरा B हो गया और एक A हो गया। तो A पर स्पर्श रेखा की अगर रचना करते हैं तो A पर कितने डिग्री का कोण बनना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ से एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ से एक चाप लगाते हैं तो ये बनेगा 60 डिग्री का। फिर यहाँ से लगाएंगे वो कितने डिग्री का बनेगा, 120। इन दोनों के बीच में एक एक चाप लगा देते हैं तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ से जो चाप लगाया इसको किससे मिला देते हैं, A से मिला देते हैं ऐसे। तो इसका नाम दे देते हैं X और Y। एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई। अब ठीक ऐसा ही काम बिंदु B पर भी करना है। क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। तो यहाँ से जो चाप लगेगा इस पॉइंट से ये 60 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ से प्रकार को रख के चाप लगाते हैं तो ये 120 का, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसको मिला देते हैं बिंदु B से। तो ये जो रेखा है आपके पास इसको नाम दे देते हैं P और Q। तो इसकी रचना तो आप कर लोगे। अब इसमें पूछा क्या है, ये स्पर्श रेखा हो गई, अब इसकी रचना करनी है। फिर एक प्रश्न पूछा है इसमें, क्या ये परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि स्पर्श रेखा XY है और PQ ये परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है क्या।
नहीं कर रही है, हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कारण सहित बताना है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। कारण क्या लिखेंगे कि एक्स वाई है वो समांतर है किसके, पी क्यू के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए और इस जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो ये स्केल है, इसमें कितना भरेंगे, 3.1 सेंटीमीटर। तो ये एक हो गया, ये है 3.1 सेंटीमीटर। तो 3.1 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, एक वृत्त बना देंगे। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये प्रकार बीच में हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वृत्त है, ये कितने सेंटीमीटर का बनाया है आपने, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपने बना लिया। अब इसमें क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटनी है आपको। तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको एक 2 पॉइंट, पहले इसकी त्रिज्या नहीं खींचनी है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा थोड़ा। तो 2.3 सेंटीमीटर की ये हो गई, 1 2 3, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये रही। ये जो जीवा है ये कितनी है, 2.3 सेंटीमीटर की। अब इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दो। अब ये वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी रह जाएगी, 3.1 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गई इसकी त्रिज्या और दूसरी ये हो गई। अब क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं ओ, और ये जो जीवा है इसको नाम दे देते हैं ए और बी। जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी बी पे भी स्पर्श रेखा की रचना और ए पे। तो इसका मतलब बी पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। और ए पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, कि प्रकार को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर एक चाप यहाँ से लगाएंगे और दूसरा चाप है इस बिंदु से यहाँ से लगाएंगे, फिर एक चाप इन दोनों के बीच से लगा देंगे ऐसे। इस चाप को किससे मिला देंगे, बिंदु बी से मिला देते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर ए पे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए वैसा ही चाप कहाँ से लगाएंगे, ए से। तो ये हो गया, यहाँ से एक चाप ये 60 डिग्री का, फिर यहाँ से लगाएंगे ये 120 का, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ऐसे ये जो चाप है इसको किससे मिला देंगे, बिंदु ए से, ऐसे। तो ये क्या है, इसको नाम दिया है आपने, ये हो गई आपकी पी क्यू, इसको नाम दे दो आर, ये एस। तो इसकी दो स्पर्श रेखा हो गई जो दोनों सिरों पर है, एक तो है आर एस और दूसरी कौन सी है, पी क्यू। सॉरी क्यू नाम दे दिए, इसको टी दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। रचना है वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए, उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो क्या करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, स्केल है इसमें 2.7 सेंटीमीटर हो गया, 5 6 ये 7 ही है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, एक वृत्त। ये हो गया आपका 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है, अब उस पर क्या, इसका वृत्त का केंद्र मान लेते हो आप, क्या है, ओ है। इस वृत्त पे कोई भी एक बिंदु ले लो, अपनी मर्जी से, दिया नहीं है कि कौन सा लेना है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक बिंदु लेते हो, इस बिंदु को नाम दे देते हो पी, और पी को किससे मिला देते हो, ओ से मिला देते हो।
तो ये क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब इस पे क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बिंदु पी पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। एक चाप यहाँ से लगाएंगे, ये 60 डिग्री का बन गया। फिर एक चाप यहाँ से लगाएंगे तो ये 120 का, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण। फिर ये जो चाप आपने लिया है इसको बिंदु P से मिला देते हो। तो ये क्या हो गई, इसका चित्र हो गया। इसकी रचना जो जो काम आपने किया है वो बस लिखना है 5 या 6 लाइनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या करना है, कि वृत्त बना लेना है। तो ये स्केल है, इसमें 2.4 भर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 2.4, इससे थोड़ा सा कम। तो ये कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्या ओ ए और ओ बी की रचना करनी है। तो सबसे पहले एक त्रिज्या खींचेंगे हम, ए की खींचनी है, मान लो ये खींचती। तो इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप यहाँ से भी चाप लगा सकते हो, ये यहाँ से लगा देते हैं, ये वाला। तो यहाँ से जो पहला चाप है ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो इसको मिला देते हैं इसे। ये कोण आप चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं, डी से। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये जो आपने बिंदु लिए इसको नाम दे देते हो आप, ये के अंदर O है तो ये P दे देते हो इसको, क्यों, सॉरी इसको नाम P नहीं, A और B देना है। ये A दिया है प्रश्न में, इसको B। ए तथा बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब ए पे एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो ए पर कितने डिग्री का कोण बनाना होगा, 90 डिग्री का कोण। तो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे बिंदु ए पे। यहाँ पे प्रकार रखेंगे, एक ये हो गया, फिर दूसरा चाप यहाँ से। अब इन दोनों के बीच में भी एक चाप लगाना है आपको, एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से। जहाँ पे ये दोनों चाप है इस काट रही है उसको बिंदु सी से मिला देते हो ऐसे। तो ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इसी तरह काम आपको बी पर करना है। बी पर भी कितने डिग्री का कोण बना देना है, 90 डिग्री का। एक तो ये चाप होगा, ये 60 डिग्री का हो गया। फिर जो दूसरा है वो 120 डिग्री का, और एक इन दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसको आप मिला देते हो बिंदु बी से। तो ये क्या हो गई, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों एक बिंदु पे काट रही है, कौन से पे, बिंदु टी पे। मतलब ये क्या है, स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसकी रचना तो हो गई। फिर आपको ये पूछा गया है कि इन दोनों पर स्पर्श रेखाओं की रचना की जाए तो परस्पर टी पर काटती है, टी पर काटती है तो कोण ATP को मापिए, ATP। ये ATP नहीं है, BP कहीं बिंदु ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ATB आएगा। ये कोण ATB यानी इस कोण का मापन करना है। तो देखना AOBT है, वो एक कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज।
ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। यानी ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए टी बी दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मान है आपके पास 60 डिग्री प्लस कोण ए टी बी बराबर कितने डिग्री का बचा, 180 डिग्री। तो कोण ए टी बी है उसका मान यहाँ से 180, ये इस साइड में माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस से 60 तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो कोण ए टी बी को मापिए, कोण ए टी बी 120 डिग्री का प्राप्त होता है। ये रचना में आपको लिखना है। दूसरी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 का, ये 90 90 और 60 इसको जोड़ दो और ये क्या है, ए टी बी पी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जितना जोड़ा है उसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आज को क्वेश्चन 7 करवाए हैं। मेरे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, कमेंट कीजिए।